Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. Our topic is symmetry. Chapter 13, exercise 13C from book D2 7th edition, question number 3. Exercise 13C, question number 3. Copy and draw the following figure. For each of the following figure, draw two planes of symmetry and one axis of rotational symmetry. ये जो हमारे पास फिगर है ये राइट सिलेंडर है. राइट सिलेंडर्स मीन्स इसकी दोनों बेस इक्वल हैं. सिलेंडर की बेस जो होती है ये सर्कल होती है. अब हम देख सर्कल का सेंटर होता है, जो सेंटर ऊपर है वही सेंटर नीचे है. तो आप सेंटर ऑफ सर्कल में से एक लाइन पास कर दें, सेंटर ऑफ सर्कल में से एक लाइन पास कर दें तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. देखिए सिलेंडर जो है दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ प्रिज्म. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सिलेंडर को यहाँ से कट करें तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिलेंडर की एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी. दिस इज़ कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ सिलेंडर. और दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी कि अगर हम यहाँ से एक ऐसे कट कर दें इसको, तो दिस इज द सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री. उसके बाद आ जाता है राइट पिरामिड. देखें राइट पिरामिड क्या है, रेक्टेंगल बेस है. रेक्टेंगल की टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, तो पिरामिड की भी क्या होंगी, टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होंगी. और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगा, सेंटर. ये जो वर्टेक्स है और वर्टेक्स और सेंटर, सेंटर से ये जो लाइन पास होगी दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? अब हमने इसकी बनानी है प्लेन ऑफ सिमेट्री. एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आप देखें ये बन जाएगी दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इसको इस साइड से जब कट करेंगे और ये जो लाइंस बनेंगी दिस इज कॉल्ड द सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्लियर? अब ये हमारे पास राइट प्रिज्म है और इसकी बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ले लेंगे, इसका भी सेंटर. इस सेंटर्स में से जो लाइन पास होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हमने फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं. देखें स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, इसी के पैरेलल ये लाइन आ जाएगी, इसी के पैरेलल ये लाइन आ जाएगी. ये हमारे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी. और सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इसी के पैरेलल ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब टू प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. सिलेंडर्स की इनफिनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं. हमने टू ड्रॉ की. दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. पिरामिड की रेक्टेंगल बेस थी, इसकी टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज थी और दोनों वर्टिकल फॉर्म में थी. पिरामिड की कोई हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. क्लियर? प्रिज्म है जिसकी बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसकी टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, 3 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल. हमने 2 लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्रीज को ड्रॉ किया, 1 हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 1 इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब देखें फोर्थ फिगर हमारे पास क्या है, कोन. कोन हैज़ इनफिनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन ऑल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कोन क्या होगा, देखें कोन ये इसके वर्टेक्स और इसके सेंटर से जो ये लाइन पास होती है दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने ये ले ली, इसको इसके वर्टेक्स से ज्वाइन करें, इसको इसके वर्टेक्स से. कोई भी लाइन बेस में ड्रॉ करके ये आप ड्रॉ करें, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है. अब फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर ली, अब हम सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं.
सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम ये लाइन ले लेते हैं, दिस लाइन, इस लाइन को हम इस तरह ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ कोन। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फिफ्थ फिगर है ये टेट्राहाइड्रन है। टेट्राहाइड्रन में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है इसकी बेस, और जो इसकी जो साइड्स होती हैं वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास टेट्राहाइड्रन है। टेट्राहाइड्रन की जो बेस होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। अब हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये इस साइड का सेंटर ले लेते हैं और इसको इस वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ बेस। इसी के ऊपर हम प्लेन बना देते हैं, ऊपर वर्टेक्स तक एक ले जाते हैं, लेंथ ले लेते हैं, इसको इसके वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं और ये हमारे पास सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। यानी हेक्सागोन देखें, इसकी हम टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको इधर से कट करें तो ये टू इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगी फिगर, तो ये इसकी फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। और सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इसकी हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए हमने इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये ऐसे इसके हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगा, देखिए ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने तो आपको एक ही फिगर पर तीनों ड्रॉ करके दिखा दिए, आपने 3 डिफरेंट फिगर्स पर इनको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री डज अ राइट पैरामिड विद अ स्क्वायर बेस हैव ऑल टुगेदर। देखें, किसी भी पैरामिड की जो भी बेस होती है, उस बेस की जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं उतनी ही उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। स्क्वायर, अब देखें स्क्वायर है, स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, fourth line of symmetry. Similarly, a pyramid square base pyramid also has 4 line of symmetries. Similarly, square base pyramid जो है वो कितनी plane of symmetries रखेगा, 4 plane of symmetries. Plane of symmetries of pyramids depend upon the line of symmetry of the base. Plane of symmetries of the pyramids is equal to the line of symmetry of the base, and pyramids has only one axis of rotation. Tetrahedron is a special case of pyramids. It has 3 line of symmetries of base, but it has 6 plane of symmetries. देखें, 6 plane of symmetries इसकी इसलिए होती हैं क्योंकि इसकी जो 4 इक्वल साइड्स हैं वो भी क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो हम इसको अगर इस तरह, ये बेस है और ये इसका वर्टेक्स है, अगर हम यहाँ से एक कट लें तो ये भी इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज इसकी इस तरह होती हैं, 1, ये 2, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, और वो जो नेक्स्ट होगी वो थर्ड साइड के साथ हो जाएगी। क्लियर। दीज आर ऑल्सो द प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो टेट्राहाइड्रन हैज 6 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज एंड 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।